हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्वनिल पंडित आप सबका अभिवादन और स्वागत करता हूं आपकी अपनी YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स कि एक इंडस्ट्री या एंटरप्राइज को शुरू करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है लोकेशन, यानी जगह। हाँ फ्रेंड्स, एक इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए वो इंडस्ट्री या एंटरप्राइज का लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्री का सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट के लिए और इंडस्ट्री या एंटरप्राइज के ग्रोथ के लिए लोकेशन को सही तरीके से सिलेक्ट करना और सही जगह पे एंटरप्राइज या इंडस्ट्री शुरू करना काफी जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। जैसे कि आप समझ सकते हो, लोकेशन को सिलेक्ट करने के लिए जो फैक्टर्स, जो काफी महत्वपूर्ण फैक्टर्स है, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो को फ्रेंड्स हम दो पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट। एंड द फर्स्ट फैक्टर इज, यू कैन से ऑन योर स्क्रीन, इज नियरनेस ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे कि आप समझ सकते हो फ्रेंड, रॉ मटेरियल का जो सप्लाई है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी एंटरप्राइज में, वो नजदीक से मिले, वो काफी महत्वपूर्ण है। As you can see in the first point, the raw material is required in a frequent manner। हम जानते हैं कि रॉ मटेरियल काफी फ्रीक्वेंटली हमें इंडस्ट्री में चाहिए और काफी फ्रीक्वेंसी उसकी रॉ मटेरियल के कंजम्पशन की होती है। लो कॉस्ट में हमें चाहिए, तो जो रॉ मटेरियल मिल रहा है वो लोअर कॉस्ट में हमें मिलना चाहिए, काफी इजीली और काफी आसानी से हमें मिलना चाहिए, क्विकली मिलना चाहिए, जल्दी से मिलना चाहिए और शॉर्टर टाइम लीड टाइम होना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि वो रॉ मटेरियल आने में काफी देर लग जाए। तो क्विकली विद द शॉर्टर लीड टाइम ऑफ द रॉ मटेरियल इज आल्सो रिक्वायर्ड। अभी उसका बेनिफिट क्या होगा कि हमारा जो इन्वेंट्री, हमारा जो स्टोरेज है, वो काफी कम हो जाएगा। साथों साथ रॉ मटेरियल नजदीक से आ रहा है तो उसके ब्रेकिंग या ब्रेकेज के जो सब फैक्टर्स है वो काफी कम हो जाएंगे। तो काफी आसानी से ट्रांजिट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। जब रॉ मटेरियल जा रहा है तो नजदीक है लोकेशन, तो उसमें ब्रेकेज के या और कुछ माल फंक्शनिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यह सिनेरियो में आप जैसे देख सकते हो कि स्टोरेज भी नहीं करना पड़ता, तो फंड ब्लॉकिंग और वर्किंग कैपिटल का जो ब्लॉकिंग है वो भी काफी कम हो जा रहा है। तो ये सब बेनिफिट्स है। अगर हमें रॉ मटेरियल नजदीक से मिल रहा है तो वो जल्दी से मिल पाएगा और काफी आसानी से फ्रीक्वेंटली हम उसे ले पाएंगे और उसका यूटिलाइज कर पाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, नॉर्मली आपने देखा होगा पावर प्लांट में बेसिक रॉ रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर एंड कोल। तो ज्यादातर उसका एस्टेब्लिशमेंट नियर टू अ रिवर साइड, जहां नजदीक में वाटर सोर्स अवेलेबल है, कोल माइनिंग्स है, वहां पे ज्यादातर होता है। जैसे कि बात करें हम सीमेंट इंडस्ट्री की, तो सीमेंट इंडस्ट्री में मेन रिक्वायरमेंट रॉ कंटेंट क्या है, रॉ मटेरियल लाइमस्टोन। तो आप देखिए सीमेंट इंडस्ट्री नॉर्मली जहां पे लाइमस्टोन की माइनिंग्स है उसकी नजदीकी वो लोग एस्टैब्लिश करेंगे। तो ये सब एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना जरूरी है। As you can see the next factor on your screen, nearness of market। जैसे कि आप समझ सकते हो, नियरनेस ऑफ रॉ मटेरियल इज ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड। साथों साथ जो फिनिश गुड है, फिनिश प्रोडक्ट है, वो भी नजदीक से मिलना जरूरी है। तो फिनिश गुड कस्टमर को हम दे रहे हैं तो वो आसानी से, हमारा जो मार्केट है जहां पे हम प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, वो काफी इजीली नजदीक में हो, वो काफी जरूरी है। द रीजन इज, एज यू कैन सी, नॉर्मली हमने देखा है कि कोई भी इंडस्ट्री या एंटरप्राइज एक या लिमिटेड सेंटर्स पे ऑपरेट हो रही है, उनका प्रोडक्शन हो रहा है, पर उसका मार्केट बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वाइड स्प्रेड मार्केट में वो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से बात करें, बजाज ऑटो। तो जैसे आप जानते हो, बजाज ऑटो का 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली यूनिट है पुणे और औरंगाबाद में, पर वो लोग अपनी प्रोडक्ट पूरे देश में बेच रहे हैं। In the continuity of this, if you can understand in the case of nearness of market, continuous and frequent product supply is required। तो मार्केट में कंटिन्यूसली और फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट सप्लाई होना चाहिए। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे सप्लाइंग गुड्स विद द मिनिमम ट्रांसमिशन टाइम और विद मिनिमम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। तो काफी कम समय में प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके लिए प्रोडक्ट फिनिश गुड को पहुंचने में बहुत ही टाइम लग जाए।
उसका बेनिफिट एक और ये भी है कि सप्लाई को हम एडजस्ट कर सकते हैं मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंगली। तो जैसे भी मार्केट में डिमांड बढ़ी तो हम क्विकली सप्लाई भेज सकते हैं, डिमांड कम हुई तो उसे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसकी वजह से हम पूरे मार्केट में आप देख सकते हो कंट्रोल ले पा रहे हैं, तो हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है। और साथों साथ द बेस्ट पार्ट इज वी कैन रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो मार्केट नजदीक है, जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो नजदीक में बेच रहे हैं, तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी बदौलत हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में अच्छा बेनिफिट ले पाएंगे। तो फेवरेबल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हम बना सकेंगे जिससे कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, इंडस्ट्रियल गुड्स और डेली बेसिस एफएमसीजी गुड्स, लाइट वेटेड प्रोडक्ट्स, डेलिकेट प्रोडक्ट्स है, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है, तो ये चीज सब चीज का मार्केट नजदीक होना जरूरी है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ग्लास और ग्लास प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, मिल्क, एग, ब्रेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो ये सब प्रोडक्ट पेरिशेबल कैटेगरी के प्रोडक्ट है जिसका मार्केट नजदीक होना जरूरी है। तो जैसे नियरनेस ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इज बहुत जरूरी है, इसी तरह मार्केट भी नजदीक होना जरूरी है जहां पे हम आसानी से फिनिश गुड्स या प्रोडक्ट अपनी बेच पाए। द नेक्स्ट पॉइंट एंड द नेक्स्ट फैक्टर ऑन योर स्क्रीन इज यू कैन सी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी काफी महत्वपूर्ण पार्ट है। रॉ मटेरियल लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, फिनिश गुड को मार्केट में पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी इज वन ऑफ द की सक्सेस पैरामीटर ऑफ एनी एंटरप्राइज और एनी इंडस्ट्री। तो प्रोडक्शन के साथों साथ ट्रांसपोर्टेशन एस्पेक्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिनिश गुड को मार्केट में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन काफी जरूरी है। अगर किसी को फॉरेन मार्केट में अपना कंट्रोल लेना है, वन शुड कंट्रोल ओवर द फॉरेन मार्केट, तो भी ट्रांसपोर्टेशन काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की नॉर्मली 3-4 कैटेगरी है। जैसे कि आप देख सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट कैन बी पॉसिबल थ्रू रोड्स, इवन थ्रू रेलवेज, इवन यू कैन से थ्रू वाटरवेज एंड एयरवेज। तो ये सब कैटेगरी से हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का यूज कर सकते हैं और इसका हमें डायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए। तो हमारा लोकेशन ऐसा होना चाहिए कि जहां पे हम नॉर्मली ये सब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को एक्वायर कर पाए और ज्यादा अच्छे तरीके से रॉ मटेरियल हमें मिल पाए और फिनिश गुड्स हम मार्केट में आसानी से डिलीवर कर पाए। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और फैक्टर के बारे में बात करें। एज यू कैन सी वन मोर, सप्लाई ऑफ लेबर। जैसे कि हम जानते हैं मशीन्स को चलाने के लिए, एक एंटरप्राइज या इंडस्ट्री को चलाने के लिए लेबर काफी महत्वपूर्ण है और लेबर रेगुलर बेसिस पे स्किल लेबर हमें मिलना जरूरी है और साथों साथ लेबर लो कॉस्ट पे हमें मिलना चाहिए। अगर हमें लो कॉस्ट पे स्किल लेबर मिलेगा तो ही एंटरप्राइज ग्रोथ कर पाएगी। मशीन कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग विदाउट स्किल लेबर। मशीन स्किल लेबर के बिना कुछ प्रोड्यूस अपने आप नहीं कर पाएगी। तो हमें सही तरीके से इजीली, फ्रीक्वेंटली एंड रेगुलर बेसिस पे हमें लेबर चाहिए। इसके लिए इंडस्ट्रियल सेंटर्स में लेबर यूनियन का या लेबर का अवेलेबिलिटी होना काफी जरूरी है, जैसे वहां से हमें इजीली सोर्स ऑफ लेबर मिल पाए। जैसे आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, इफ the source of labor or supply of labor is not regular, we can lose man hour and machine hours। हाँ फ्रेंड्स, वो काफ़ी नुकसान कारक है हमारे लिए अगर हमारे पास लेबर रेगुलरली अवेलेबल नहीं है। आइए फ्रेंड, एक और फैक्टर के बारे में बात करें। जैसे कि आप देख सकते हो, वन मोर इज पावर, सोर्स ऑफ एनर्जी। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी एंटरप्राइज में प्रोडक्शन करने के लिए पावर इज वन ऑफ द की पैरामीटर। तो पावर फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली मिलना जरूरी है। जैसे कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, सोर्स ऑफ पावर में नॉर्मली हमारे पास इलेक्ट्रिक सोर्स है, डीजल एंड दी एटॉमिक एनर्जी। तो ये 2-3 कैटेगरी में नॉर्मली इंडस्ट्री में पावर सोर्स का यूटिलाइज हो रहा है। पावर हमें फ्रीक्वेंटली मिलना चाहिए और पावर की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। अगर पावर की शॉर्टेज है तो हमारे मशीन आवर्स लॉस हो जाएंगे, मशीन काम नहीं कर पाएगा और एट द एंड इट विल कन्वर्ट इनटू अ ग्रेट लॉस फॉर द एंटरप्राइज।
और साथों साथ जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सफिशिएंट एंड रेगुलर सप्लाई इज ऑल्सो नेसेसरी। ऐसा नहीं कि सप्लाई है पर कम सप्लाई है तो काम हो जाएगा, क्योंकि एंटरप्राइज में, इंडस्ट्री में सफिशिएंट amount of power is also one of the important parameter. As you can see, heavy industries like machine tool industries, coal mining industries, as well as you can see some industries related to cement or thermal station or like mining industries. तो ये सब इंडस्ट्रीज नॉर्मली पावर स्टेशन या सोर्स ऑफ पावर जहां से मिल रहा है उसके नजदीक ही एस्टैब्लिश होती है। वो लोकेशन उसी तरह सिलेक्ट करने में आता है, जिसकी बदौलत हमें इजीली सप्लाई ऑफ पावर मिल पाए। आइए फ्रेंड, एक और फैक्टर के बारे में बात करें, सप्लाई ऑफ कैपिटल। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, सप्लाई ऑफ कैपिटल, कैपिटल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर। हमें इंडस्ट्री शुरू करने के लिए, एक एंटरप्राइज शुरू करने के लिए कैपिटल की काफी रिक्वायरमेंट रहती है। सब्सिक्वेंटली कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, साथों साथ बिजनेस को हमें एक्सपांड करना है, बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो ये सब चीज के लिए हमें काफी कैपिटल फंड की सप्लाई की जरूरत है। अभी ये सोर्स हमें कहां से मिलेगा? सही तरीके से हमें फंड या कैपिटल सोर्स चाहिए। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एज यू कैन सी रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। अगर बड़ी इंडस्ट्री शुरू करनी है या बड़ी इंडस्ट्री है तो उसके लिए लार्ज फंड चाहिएगा, क्योंकि हमें मशीनरीज उसी तरह लानी पड़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, तो इक्विटी कैपिटल और डिबेंचर्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा। साथों साथ इसी लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म फंडिंग करने के लिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एस्टैब्लिश होना काफी जरूरी है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, IDBI, ICICI, UTI, LIC, there are lots of institutions जो लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट में इंस्टीट्यूशंस को, इंडस्ट्री को, एंटरप्राइज को फंड प्रोवाइड कर रही है बिजनेस करने के लिए। And you can see even small commercial banks are also very important to provide a short term working capital. तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को, कमर्शियल कैपिटल इंडस्ट्रीज को एक शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट में, छोटे ड्यूरेशन के लिए वर्किंग कैपिटल भी मिलना जरूरी है। तो किसी भी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कब हो पाएगी? जब हमारे पास प्रॉपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अवेलेबल होगा। तो बाकी सब रिसोर्स के साथ कैपिटल सप्लाई भी सही तरीके से, आसानी से हमें मिलना काफी जरूरी है। आइए फ्रेंड्स, हमने आज डिस्कशन किया फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, और जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, वी विल डिस्कस दिस वीडियो इन 2 डिफरेंट पार्ट्स, एंड टू चेक इट आउट सम मोर अमेजिंग फैक्टर्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, यू कैन चेक आउट द पार्ट 2 ऑफ द सेम इन आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।